हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मास्टरमाइंड बाय चंदन सर। चलिए आज आप लोग के लिए कहा है फिजिक्स। फिजिक्स फिजिक्स लेकर आए हैं। लेक्चर लेक्चर 3 लेकर आए हैं। क्या लेकर आए हैं? लेक्चर 3। चलिए ध्यान दीजिए, आप लोग को हम पढ़ा दिए थे फुट पाउंड सेकेंड पद्धति। फुट पाउंड सेकेंड पद्धति तक पढ़ा देते, मतलब सिस्टम तक। चलिए आगे देखिए, सेंटीमीटर ग्राम पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? सेंटीमीटर सेंटीमीटर ग्राम सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सेकेंड पद्धति। क्या पढ़ाएंगे? पद्धति। ध्यान दीजिए, लिखिए आप सेंटीमीटर सेंटीमीटर ग्राम ग्राम सेकेंड सिस्टम लिखना। वैसी 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 पद्धति जिसमें 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 लंबाई का मात्रक जिसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर सेंटीमीटर द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है। उसे सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति कहते हैं। इसे संक्षेप में सीजीएस पद्धति कहते हैं। लिखना। चलिए ये हो गया। अब दूसरा लिखाए थे, ये पहला पढ़ाते थे अगले क्लास में, अभी तीसरा लिखाते हैं। तीसरा पॉइंट लिखना। मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति क्या कहते हैं? मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम लिखना। वैसे पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक मीटर, द्रव्यमान का मात्रक
मात्रा किलोग्राम, किलोग्राम, ग्राम तथा समय, समय का मात्रक सेकेंड होता है, उसे 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 मीटर, उसे मीटर, किलो, किलोग्राम, किलोग्राम सेकेंड, सेकेंड पद्धति कहते हैं। इसे इसे संक्षेप में मैक्स पद्धति कहते हैं। कहते हैं लिखना। क्वेश्चन बनाना यहाँ। हु डिसाइड यूनिट, यूनिट लिखना। आंसर इसका जी पी एम, इसका लिखना जनरल, जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन एंड ओड नंबर। एक क्वेश्चन और बनाना, ओड नंबर, ओड नेम। क्या बोला? अच्छा ठीक है। बोट्स लिखना। न्यू नेम, जनरल कॉन्फ्रेंस, कॉन्फ्रेंस ऑन वेट, ऑन वेट, ऑन वेट एंड दूगो निंटर दियल पड़ते तब। आप पकवा फिर ढल लेते देवलवे पर ना दुगनो है तो हम सोचे एक बार 10, एक बार सोचले 10 इंची देख ढाल देबे ना। पकवा पर तो ढलैया होते तो लिंटर होते तो और उठा के तब कर दो। हां आप उठे के 12 फीट एक ये है ये देखो ने जितना ये तरफ बोला ने ई तो निंटर तो है ये का थोड़ा ना वो चल गेले ई तो हम ये एकदम चल लगा ओकरे लेवल में निंटर कर। मैं कह लिया आगे में उतना दूर से वो ऐसे ऊपर रहते, मतलब ऊपर जहां से बाबू बोल के 4 फीट तक, 4 फीट तक उठा के ओकर बाद वहां छोड़ के ऊपर से बना देती है। ये हम फोसो चलिए तो मजबूती निंटर बने होते 12 फीट पर दे मतलब मम्मी उधर से उठा के कर दे है। तोरा जैसे काम करो ना उसी कर, हमरा कोई दिक्कत ना है। हमरा पता है कि गरम लगबे करते, हमरा सब पता है। पता है ये हम लोग का केकरो लगा देंगे। आप गरम कुछ
और एक दूरदा के लिए दूरदा करके करती है तब दूरदा कम से कम और दूरदा करके छोड़ देते हो। अरे सब सोचता है आसान। चलो उतारो जल्दी। नहीं, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम वैसी पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक ग्राम तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है, उसी सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड पद्धति कहते हैं। इसे संक्षेप में सीजीएस पद्धति कहते हैं। जैसे मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम वैसे पद्धति जिसमें लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम तथा समय का मात्रक सेकेंड होता है, उसे मीटर किलोग्राम सेकेंड पद्धति कहते हैं। इसे संक्षेप में एमकेएस पद्धति कहते हैं। वे डिसाइड यूनिट जीजीपीएम जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेजरेंस ऑन न्यू अरे यार शांत रहो ना यार, पढ़ाने दो। ओड नेम कॉन्फ्रेंस जनरल दिस पॉइंट्स एट मेयू सेसर और न्यू नेम जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट एंड मेवेसर और ऐसाइक सिस्टम। यह सिस्टम एमकेएस सिस्टम का विकसित रूप है। चलो लिखो। फर्स्ट डिवीजन है, बोला 273 नंबर है, 273 नंबर। फर्स्ट डिवीजन तो है 300 प्लस, बहुत नंबर कम है, 27 नंबर कम है। अरे आ गया, बिना पढ़ा लिखा एग्जाम देते हैं तो फर्स्ट डिवीजन हुआ कि हुआ। 301 2 3 4 5 बड़ा ही भेज दिए मुकड़ा एक और थी पढ़ाना। 302 चाहेगा तो आर्मी में भर सकता है, कलर कुलर इतना नंबर लाग दे दिए कि 50 प्लस दिए सब में। खाली मैथ में 42 नंबर, काहे कि मैथ इंटर में बहुत हार्ड होता है, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, फिर भी 42 नंबर। इंग्लिश में दिए 54 नंबर, हमारे 57 नंबर था इंग्लिश में। हिंदी में हमारे 60 नंबर है। ठीक है, अच्छी बात। बताओ ना मेरा क्या नंबर दिया प्रैक्टिकल में, नहीं दिया बताओ ना। अरे हम जिस दिन मेरे आगे पीछे जो लड़का था ना, उसका था आगे बोला 293 पर अटक गया, उसको हम बताएं। अब पीछे में जो लड़का था मेरा, उसका 280 पर लटक गए। बढ़िया तो है कि पूरे डबलबा जोड़ देवी तो वो बढ़िया रहते। चलो उतारो जल्दी, नहीं आया हर्ष रे। पढ़ावे गया डिस्टर्ब मत किया करो, हम पहले बोल दिए हैं। 9th में चल गया, हम नहीं समझते हैं, नहीं देंगे छुट्टी। हेलो उतारो जल्दी रे, मिटाएंगे का है। हम लिखे ले चल जाएंगे, आप उतार ले चल जाना, हम रुकेंगे ना, हम पहले बोल दिए हैं। तो आगे हम अपनी साइड छोड़ के लिखाएंगे, लिख ले जाएगा। चलो देखो यहाँ तालिका देखो, तालिका मानक, मानक ऐसाइक उपसर्ग, उपसर्ग लिखना रे, लिखो अंश, अंश उपसर्ग, उपसर्ग संकेत, संकेत इसका तीनों का मान लिखना। 10 पे पावर -3 क्या होता है मिली, मिली और यहाँ लिखना मीटर, एम से हो गया, सॉरी बढ़िया से लिख देते हैं, मिली लिख लेना।
लिखना 10 पे पावर 6 लिखना माइक्रो 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 किसको बोलता है? म्यू से किया जाता है। फिर लिखना 10 पे पावर -9 लिखना नैनो 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 का मतलब एन लिखो 10 पे पावर -12 लिखना पीको पीको लिखना पी से लिखा यहां लिखो 10 पे पावर -15 लिखना फैमटो लिखना एफ। यहाँ लिखना 10 पे पावर -18 यहाँ लिखा एंटो एंटो मतलब ए से। ये कंप्लीट हो गया। और एक इधर फिर लिखना इधर गुनाज। अब लिखना गुनाज 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 उपसर्ग ये अलग लिखना इसको और ये अलग था इसको अलग। संकेत लुहक के जाएगा लुहक का आएगा। जो पेन लेगा धर देगा वहां से। 10 पे पावर 3 10 पे पावर 3 मतलब किलो। किलो का मतलब के से संकेत किया जाता है। और यहाँ ध्यान देना 10 पे पावर 6 मतलब मेगा 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 से मतलब होगा एम। 10 पे पावर 19 जिंका जिंगा 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 का मतलब जी से होता है। और यहाँ समझना 10 पे पावर 12 यहाँ होगा 10 पे पावर 15 यहाँ होगा 10 पे पावर 18 लिखना। यहाँ टेरा टेरा मतलब टी से। पेटा शांत रहो पेटा मतलब पी से। और हेक्सा हेक्सा मतलब ई से। चलो हो जाएगा तो लिखना। इसको आगे एग्जाम्पल बताना है। हो गया लिखना? हाँ ठीक लिख लेना। देखो 10 पे पावर -3 मिलीमीटर एम से 10 पे पावर 6 माइक्रो मतलब म्यू से म्यू से। उसके बाद 10 पे पावर -19 नैनोमीटर एन से 10 पे पावर 12 पिको पी से 10 पे पावर -15 फेमटो एफ से 10 पे पावर 18 एंटो ए से 10 पे पावर 3 किलो मतलब केजे 10 पे पावर 6 मेगा मतलब एम से 10 पे पावर 19 जिंका जे से 10 पे पावर 12 टेट्रा टी से 10 पे पावर 15 पेंटा पी से 10 पे पावर 18 हेक्सा ई से। इसका एग्जाम्पल बताने जा रहे हैं ध्यान दीजिएगा आप लोग। ध्यान दो यहाँ एग्जाम्पल एग्जाम्पल देखना। यहाँ 1 किलोग्राम बराबर 10 पे पावर 3 मीटर। 1 किलोमीटर। हाँ पटरा दूसरा है पटरा दूसरा कैसे डाल दिए? और हम ढाल देवे ना होते तो हाँ साथ ना भी इटा इटवा ढोन देते वो तो साथ नहीं जोताल फिर बाद में उतार लेंगे। तो 1 किलोमीटर बराबर होता है 10। एक रडार नहीं उठे बाबूजी? अच्छा ठीक। अरे नहीं 1 मिलीमीटर बराबर 10 पे पावर -3 मीटर। और यहाँ 1 मीटर बराबर 10 पे पावर -3 एम मीटर।
और एक म्यू मीटर बराबर 10 पे पावर माइनस 6 मीटर। यहां लिखना फिर 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर और 1 मीटर बराबर मीटर पर पावर क्यू इंटू 10 पे पावर स्क्वायर बराबर क्यू। फिर लिखना 1 मीटर पर पावर क्यू बराबर 10 पे पावर 6 सेंटीमीटर क्यू। 1 ml बराबर 1 सेंटीमीटर क्यू। अब इधर देखना 1 L बराबर मतलब 1000 मिलीमीटर। 1 L बराबर 10 पे पावर 3 मिलीलीटर। 10 पे पावर 3 बराबर 10 पे पावर 6 मिलीलीटर। 10 पे पावर 3 L बराबर 10 पे पावर 6 सेंटीमीटर क्यू। फिर ध्यान देना यहाँ 10 पे पावर 3 L बराबर 1 मिली लीटर स्क्वायर। चूंकि लिखना 1 मिली पर पावर क्यू इक्वल टू 10 पे पावर 3 लीटर। चलिए उतारेगा या बेटा दे? उतारो जल्दी। देखो 1 किलोग्राम होता है 10 पे पावर 3 मिलीमीटर। 1 केजी बराबर 10 पे पावर 3 मिलीमीटर और 1 किलोमीटर बराबर होता है 10 पे पावर 3 मीटर। 1 मीटर बराबर होता है 10 पे पावर 3 माइनस मीटर। 1 म्यू बराबर होता है 10 पे पावर 6 मीटर। 1 मीटर बराबर होता है 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 10 स्क्वायर माइनस इंटू 10 3। 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 10 पे पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। 1 मिलीलीटर बराबर होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर बराबर होता है 1000 मिलीलीटर। 1 लीटर बराबर होता है 10 पे पावर 3 मिलीलीटर। 10 पे पावर 3 बराबर होता है 10 पे पावर 6 मिलीलीटर। 10 L बराबर होता है 10 पे पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब। 10 पर पावर 3 L बराबर होता है 1 मिलीलीटर क्यूब। तो 1 मिली क्यूब बराबर होता है 10 पे पावर 3 L। उतारिए जल्दी। बुखार लगल में खूब पढ़ा रहे हैं, शांत रहो अभी। हाथ से कितना ले गया? 500 600। हाँ? हाथ से कितना ले गया? कितना है? 600। देखो 2 टाइम नहीं आएगा, हम सिलेबस खत्म नहीं कर पाएंगे। एक टाइम में जितने सिलेबस होगा पढ़ लेना, हमको कोई दिक्कत नहीं। जो आएगा 2 टाइम उसको हम पढ़ाएंगे 2 टाइम। तोरा हिसाब से चलेंगे। पूछो इसको, जखनी बुलाते थे उखनी आता है नहीं, घर से पूछो। तुम्हारे हिसाब से चलेंगे कि तुम बोलेगा कि रतिया में आएगा 1:30 बजे, रतियों में बुला लेते हैं पढ़े लो। टेंशन मत लेना हमारा लिए। चलिए स्टार पॉइंट देखो। बल बराबर लिखो द्रव्यमान। द्रव्यमान गुना त्वरण। त्वरण बराबर क्या होता है? केजी मीटर प्रति सेकेंड बराबर एन। तो लिखना इसको डैश देख इसी में। बल का ऐसाइक मात्रक न्यूटन होता है। बल का ऐसाइक मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। बल का ऐसाइक मात्रक न्यूटन होता है। न्यूटन होता है। बल का ऐसाइक मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। इंग्लिश भी लिख दिया, हिंदी भी लिख दिया। न्यूटन होता है। इसे संक्षेप में एन लिखते हैं। अब दूसरा लिखना पॉइंट, दाब बराबर लिखना PRESSURE। प्रेशर मतलब क्या होता है? प्रति डैश देख लिखना, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने
लगने वाला बल, लगने वाला बल दाब कहलाता है। इटबार में इटबा तल चौकवा ले, ओकरा पर ईटा चौक ले, थोड़ा सा इटबा मंगा कहलाता है। लिखना दाब, दाब बराबर लिखना बल, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल बराबर नैनो मीटर स्क्वायर बराबर n बटा मीटर स्क्वायर और नैनोमीटर पर पावर स्क्वायर। ठीक है, लिखना इसको फिर इसी में डैश देके दाब, दाब बराबर दाब का सहायक मात्रक, सॉरी दाब का सहायक मात्रक क्या होता है? दाब का सहायक मात्रक क्या होता है? पास्कल, पास्कल होता है। इसे संक्षेप खिड़की निगर छोड़ के दो रेटा, संक्षेप में पीए लिखा जाता है। एक पास्कल, एक पास्कल बराबर 1 नैनोमीटर पावर स्क्वायर। चलिए लिखो, अब स्टार पॉइंट देख लिखना, वायु, वायुमंडलीय, वायुमंडलीय दाब, और लिखना एटो, एटोमो सो फेर, एटेमोफेरिक, फेरिक, एटेमोफेरिक प्रेस्वेर, प्रेस्वेर लिखना डेस देके वायु, वायुमंडलीय, वायुमंडल सॉरी वायुमंडल, वायुमंडल, वायुमंडल में वायु, वायु का दाब, वायु का दाब, वायु मंडलीय, वायुमंडलीय, वायुमंडलीय, वायुमंडलीय दाब कहलाता है, दाब कहलाता है, दाब कहलाता है, दाब कहलाता है। लिखना इसमें डैश देके गैसीय, गैसीय दाब, गैसीय दाब के मापन, मापन का एक, मापन का एक मात्रक, मापन का एक मात्रक एटमॉस्फियर, एटमॉस्फेयर संकेत, संकेत है। लिखना 1 एटम बराबर 1.013 गुना 10 पे पावर 5 पीए, तो की होगा 1.01 गुना 10 पे पावर 5 पीए। यहां लिखना तथा उष्मा, तथा उष्मा, तथा उष्मा के मात्रक है। चलो लिखना बल, बल क्या है? बल बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण बटे केजी मीटर प्रति सेकंड पावर 1 एन। बल का सहायक मात्रक होता है न्यूटन होता है, इसे संक्षेप में एन लिखते हैं। दाब, दाब मतलब क्या आता है? दाब का मतलब है प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। अगर किसी चीज पर दाब रखेंगे, अगर बल लगेगा तो क्या होगा? उसको क्या कहेंगे? दाब। अगर किसी चीज पर रख देंगे वो दब जाएगा तो क्या होगा? बल दाब होता है। उसी को क्या दाब बराबर क्या होता है? बल बटे क्षेत्रफल। अगर क्षेत्रफल छोटा है उस पर बल ज्यादा लगाएंगे तो दबेगा ना,
तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, n बराबर मीटर स्क्वायर बटे नैनोमीटर पर पावर स्क्वायर और नैनोमीटर पर -2। दाब का सहायक मात्रक होता है पास्कल होता है, इसे संक्षेप में पीए लिखा जाता है और 1 पास्कल बराबर होता है 1 नैनोमीटर पर पावर स्क्वायर। वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक और वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। लिखना, गैसीय दाब को पापन का एक मात्रक एटमॉस्फेयर संकेत है, जैसे टीएम बराबर 1.013 गुना 10⁵ पीए और 1.01 गुना 10⁵ पीए तथा उष्मा के मानक है। हो गया ऊपर ना। कल फिजिक्स, कल से परसों तक फिजिक्स खत्म, पहला चैप्टर। टेस्ट लगना, दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे या टेस्ट लेंगे? टेस्ट लिखो पहले, तब नहीं ऑब्जेक्टिव रहेगा, सब्जेक्टिव भी। बाहर से मार चलिए आज का क्लास यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। इतना समझा दिए, फिर मिलते हैं कल।